नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाकिस्तान का नाम आते ही भारत में जो लोगों के मन में एक शब्द आता है वो है धोखेबाज, झूठा, भिखारी देश, मक्कार और आतंकी पोषक देश। और यही अमेरिकी अधिकारी को भी लगता है। लेकिन इस वक्त ट्रंप का सबसे खास बना हुआ है पाकिस्तान। लेकिन ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध को लेकर बिचौलिया बना पाकिस्तान, जो डॉलर की लालच में डबल गेम भी खेल रहा है। और इसी की पोल इस वक्त एक अमेरिकी थिंकर ने सोशल मीडिया पर खोल दी। जी हाँ, लेकिन हम थिंकर की बात बाद में करेंगे। उससे पहले एक अमेरिकी टेलीविजन की बात कर लेते हैं। नाम है CBC न्यूज़, जिसने दावा किया है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था, जब अमेरिकी हमलों का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा था, तब पाकिस्तान ने चुपचाप ईरानी सैन्य और निगरानी विमानों को अपने एयरबेस पर शरण दे दी। मतलब कि दुनिया के सामने पाकिस्तान खुद को निष्पक्ष मीडिएटर बता रहा था, लेकिन अंदर खाने ईरान की सैन्य मदद भी कर रहा था। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। पाकिस्तान ने ईरान के विमानों को अपने एयरबेस पर पार्क करने की अनुमति देकर उन्हें संभावित अमेरिकी हमलों से बचाया। रिपोर्ट की माने तो ईरान ने अपनी महत्वपूर्ण सैन्य और निगरानी क्षमताओं को सुरक्षित रखने के लिए कई विमान पाकिस्तान भेजे, जिसमें ईरानी एयरफोर्स का RC-130 टोही विमान भी शामिल था। और बताया यह भी गया है कि इन विमानों को रावलपिंडी के पास स्थित नूर खान एयरबेस पर रखा गया। अब सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका से बातचीत भी कर रहा था, खुद को शांति दूत, मीडिएटर बता रहा था, और दूसरी तरफ उसी अमेरिका के दुश्मन ईरान के विमानों को अपने मुल्क में सुरक्षा दे रखी थी। अब आप तो जानते हैं कि जब चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो मुकर जाता है। ठीक उसी तरह हालांकि पाकिस्तान ने भी इन आरोपों को खारिज किया है। उसका इन आरोपों से साफ एतराज़ है, इनकार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तो बाकायदा सफाई दे दी है कि एयरबेस पर जो विमान थे उनका सैन्य गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था। इस्लामाबाद ये दावा करता है कि वे विमान संघर्ष विराम वार्ता के दौरान पहुंचे राजनयिक और प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों रखी गई? क्यों अमेरिकी अधिकारियों को ये बात लीक करनी पड़ी? और विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो देखिए, दरअसल पाकिस्तान की राजनीति और उसकी रणनीति को समझना हो तो इसलिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ये वही पाकिस्तान है जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका से हमेशा से अरबों डॉलर रुपए लिए हैं और उसी दौरान आतंकियों को पनाह भी दी है। अब आपको याद होगा कि पूर्व ISI चीफ जनरल हामिद गुल का वो चर्चित बयान, ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को हराया और एक दिन इतिहास में ये भी कहेगा कि ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को भी हरा दिया। ये कोई मामूली बयान नहीं था। जी हाँ, ये पाकिस्तान की रणनीतिक मानसिकता का सबसे बड़ा खुला ऐलान था। बाद में यही हुआ। अमेरिका ने देखिए अफगानिस्तान में 20 साल बिताए, खरबों डॉलर अपने खुद के उसने खर्च किए, हजारों सैनिक गंवाए अमेरिका ने, लेकिन अंत में तालिबान फिर सत्ता में लौट आया। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों की भागती तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं और दुनिया जानती है कि तालिबान को सबसे ज्यादा समर्थन कहां से मिला। यही वजह है कि आज जब CBC न्यूज़ की रिपोर्ट सामने आई तो अमेरिका के भीतर भी सवाल उठने लगे। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और सबसे प्रभावशाली अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्रैहाम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली भूमिका पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान रक्षा अधिकारियों के पुराने बयानों को देखते हुए उन्हें इस खबर पर हैरानी नहीं होगी। यानी कि अमेरिका के भीतर भी अब पाकिस्तान को लेकर भरोसा टूटता दिखाई दे रहा है। भारत के जाने माने रणनीतिक मामलों के जो विशेषज्ञ हैं सुशांत जी, उन्होंने तो देखिए पाकिस्तान पर तीखा हमला किया है। उन्होंने तालिबान के पूर्व राजदूत अब्दुल सलाम जैफ के पुराने बयान को याद करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की पहचान ही दोहरा खेल खेलने की रही है, एक चेहरा अमेरिका के लिए और दूसरा इस्लामी दुनिया के लिए। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ गठबंधन,
दूसरी तरफ जिहाद के नाम पर कट्टरपंथियों को समर्थन, और यही पाकिस्तान की असल रणनीति रही है। और हर ताकतवर देश से फायदा उठाओ, हर खेमे में जगह बनाओ और मौका मिलने पर सबको इस्तेमाल करो। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और आगे वो क्या कर सकता है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप को अकल आती है या फिर वो वही करेंगे जो उनका मन करता है हमेशा करने के लिए। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।